पूरे देश में बजट के हलवे को लेकर चर्चा हो रही है और मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं बजट एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हमारे साथ हैं नो न्यूज ऑनली न्यूज पर हिमांशु खरे जी, जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी भी हैं और जबलपुर के युवा उद्योगपति भी हैं, उद्यमी हैं। हिमांशु जी, हम आपका स्वागत करते हैं और सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि बजट के हलवे की बात जब उठी है तो आपको क्या लगता है कि बजट में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है या देश की स्थिति उद्योग के क्षेत्र में? बजट के पूर्व हलवा बनाने की परंपरा बड़ी पुरानी रही है और हिंदू संस्कृति में हलवे का तात्पर्य मिठास से होता है। पर आजकल बहुत सारा ट्रेंड बदल रहा है। अब आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग भी हैं, तो शायद नमकीन हलवा भी बनाने का एक परंपरा स्टार्ट हो गई है, जो कि इस बजट में देखने में मिली है कि हलवा नमकीन और बेस्वाद अगर है तो वो स्वादिष्ट किसके लिए है? ये स्वादिष्ट शायद, जैसा सब जगह चर्चा हो रही है, कि खास 2 प्रदेशों के लिए है, एमएसएमई के लिए नहीं है, युवाओं के लिए नहीं है। आज बात होती है कि युवाओं को बेरोजगारी की दर भारत में बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, तो हम उनको अगर ट्रेनिंग देकर 1 साल के लिए एक स्टाइपेंड देते हैं, उनको हम थोड़ा सा एक संबल तो प्रदान करते हैं, पर क्या आगे जाके वो उद्यमी उसको एम्प्लॉय कर पाएगा? ये नौकरियों का सृजन नहीं हो रहा है, ये उनको उनका कौशल विकास कर कर उनको एक मार्केट में दिया जा रहा है। लेकिन नौकरियों का जब तक सृजन नहीं होगा, जब तक नई नौकरियां नहीं आएंगी, चाहे निजी क्षेत्र की हो चाहे सरकारी तंत्र की हो, तब तक ये व्यवस्था सुधर नहीं सकती। तो हलवा जो आप कह रहे हैं कि वो सच में हम लोग को नमकीन हलवे की आदत बहुत सालों से पड़ी हुई है, तो नमकीन हलवा भी शायद अब स्वाद देने लगा है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, नहीं, अब स्वाद तो क्या है, आपको एक चीज हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है कई वर्षों से, खासकर महाकौशल क्षेत्र जो है, एक नमकीन एहसास में बस डूबा हुआ है, मिठास की उम्मीदों में देखता रहता है, कहीं कुछ हो, कहीं कुछ नया हो जाए, कुछ मिठास सी आ जाए जी। 2012, 2008 और अभी 2024 अभी कॉन्क्लेव हुआ, निवेशकों को बुलाया गया, तो आपको क्या लगता है कि निवेशक आए थे तो खासकर मध्य प्रदेश के लिए, महाकौशल के लिए क्या उम्मीदें बढ़ी और क्या खाली रहा? ये सवाल हर उद्यमी के दिल को छूने वाला है गंगा भैया। और वर्ष 2008 में जब इन्वेस्टर समिट हुआ, वो उसमें बड़े देश के नामचीन औद्योगिक घराने के उद्यमी आए और तरंग में हुआ था, और उन्होंने राहुल बजाज थे, अनिल अंबानी थे, कुमार मंगलम बिरला थे और भी अन्य लोग थे, जेके टाइल्स वाले भी थे, बहुत तरह तरह के लोग आए। और एक वातावरण जो बना कि इस मीट से निवेश शहर में आएगा। जबलपुर की थोड़ा सा पृष्ठभूमि को अपन गौर से देखें तो डिफेंस के अलावा बड़े उद्योग, जिनको हम वृहद उद्योग की श्रेणी में कहते हैं, तो डिफेंस के अलावा कोई भी यहाँ पे वृहद उद्योग नहीं है। डिफेंस भी पिछले कई वर्षों से काम की कमी की वजह से और नई भर्ती नहीं हो रही है, तो बहुत जूझ रहा है। अब कुछ ऑर्डर्स वगैरह मिलने शुरू हुए, क्योंकि इस बार बजट में डिफेंस पे कुछ खास एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है वित्त मंत्री द्वारा। लेकिन जबलपुर की बात करें तो 2008 और 2012 में एमएसएमई एक सम्मेलन था, और फिर अभी हम लोगों ने रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव देखा। तीनों की बात करें तो सिर्फ 2012 का जो इवेंट था वो शहर केंद्रित था, 2008 का और अब जो अभी हुआ है कुछ दिन पूर्व, ये मध्य प्रदेश केंद्रित रहा है। क्योंकि ये मीट में हम किसी को, सरकार ने कभी ये मंशा से ये मीट नहीं की कि इस मीट को करने से उस क्षेत्र को क्या फायदा होगा। आज ये रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव नाम दिया है कि जबलपुर में हुआ है, लेकिन रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का लाभ मध्य प्रदेश को पूरा मिला है, जबलपुर को नहीं मिला। हमारी बात पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्नोई जी से हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें अपनी असफलताओं को पहले समझना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उन्होंने की थी कि जब तक हमारे जबलपुर का, खासकर महाकौशल में उद्योग के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होंगे, तब तक उद्यमी यहाँ पर निवेश करने से पीछे होंगे। जी,
अजय विष्णु जी बड़े सीनियर वरिष्ठ नेता हैं। वो हर विषय को बहुत बारीकी से समझते रखते हैं। संरचना की जहाँ तक बात है तो जबलपुर में वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल लैंड की बहुतायत है। यहाँ पे पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ पे लेबर काफ़ी सस्ता है जैसे अन्य प्रदेशों की अपेक्षा। बिजली की स्थिति कमोबेश अच्छी है। तो इंडस्ट्रियल एरियाज में तो कहीं से हम इंफ्रास्ट्रक्चर में वीक नहीं हैं। बात आती है कि हम क्या बड़े निवेशक को आकर्षित कर पाए हैं इतने वर्षों में। आज 2008 से लेके आज 2024 हो गया। इतने वर्षों में हम लोग ने जहाँ थे वहीं के वहीं हैं, क्योंकि 12-12, 10-10 साल लग जाते हैं मांग को उठाते हुए, उसको क्रियान्वित करते हुए, देखते हुए। एक पीढ़ी बदल जाती है कि अगर गारमेंट कॉम्प्लेक्स की बात 1995 में हुई और आज 2024 में बैठे तब भी वो साकार रूप नहीं ले पाया। आप सोचिए 30-30 साल एक सपने को देखना, उसको फिर क्रियान्वित होते हुए देखना। एक पीढ़ी बदल गई। कई लोग जो वरिष्ठ थे वो आज है नहीं हम लोग के बीच में, जो गारमेंट सेक्टर के थे। तो इस तरह से शहर के विकास की अनेकों विषयों पे इतने वर्षों में बात हुई है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है और हम अपने शहर को मार्केटेबल नहीं कर पाए हैं। हमारी शहर की स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे हम कहते हैं कि ऊंची दुकान मीठे पकवान, पकवान ही नहीं है। अब पकवान अगर कोशिश की है सबने मिलकर रखने की तो दुकान तो सज गई। अब दुकान का जब प्रचार प्रसार ही नहीं होगा तो ग्राहक कहाँ से आएगा। आज इंदौर की बात हो, ग्वालियर की बात हो, भोपाल की बात हो, वेल कनेक्टेड है फ्लाइट से। अभी जो निवेशक रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में आए हैं उन सबसे बात हुई। सबका कहना है कि शहर बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, आप लोगों ने अच्छा वार्म वेलकम दिया, लेकिन हम आपके शहर पहुंचे कैसे। फ्लाइट सर्विसेज की अच्छी कंडीशन नहीं है, कैसे आएंगे हम आपके आएंगे तो हमको 2 दिन लगेगा। अब ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में एक दिन में आदमी सोचता है कि एक छोर से दूसरी छोर यात्रा करके अपने गंतव्य पे पहुंच जाए। तो शहर में मार्केटिंग नहीं हुई, इसकी भारत में सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे शहर का ये रहा है। चाहे हम इसकी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम पर्यटन की बात करें, चाहे यहाँ के रिलीजियस फेस्टिवल्स की बात करें, या चाहे हम यहाँ की शिक्षा की बात करें, चाहे संस्कारों की बात करें, मार्केटेबल हम नहीं कर पाए। अब इसके पीछे दोषी कौन है। हमने जिनको चुन के इतने वर्षों से भेजा हुआ है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं। जनता की आवाज़ जनप्रतिनिधि होता है। आज इतने वर्षों में जनप्रतिनिधि जबलपुर को देश के औद्योगिक मानचित्र में स्थापित ही नहीं कर पाए हैं। तो लोगों को लगता है कि जबलपुर भी क्या कोई उनके एजेंडा में है। निश्चित है कि जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति बहुत जरूरी होती है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, किसी भी शहर के विकास के लिए। एक आखिरी बात, एक राउंड टेबल मीटिंग होना थी कानपुर आपकी सीएम के साथ जी। वो शायद नहीं हो पाई, आज हमारे साथ हो रही है। वो वजह क्या थी, क्यों नहीं हो पाई? देखिए, वो उनके लिए शायद समय का अभाव रहा है, क्योंकि उद्यमी जो आए वो करीब 1.5 घंटा तक उन्होंने वेट किया। जो मंच पे आसीन थे वो 1.5 घंटे तक बड़े ख्यातिलब्ध उद्यमी थे, वेट करते रहे। सीएम जो हमारे हैं उनकी या काफ़ी काम की अधिकता भी रहती है, कई एजेंडे से होते हैं, तो लेट आए। और फिर उनका एक भोपाल में 5 बजे को मीटिंग आ गई तो उन्होंने कहा कि हम राउंड टेबल को कैंसिल करते हैं। राउंड टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट एजेंडा था हम लोग के लिए, क्योंकि जबलपुर का इंडस्ट्रियल रोड मैप पे हम लोग एक उनसे चर्चा करना चाह रहे थे। भले वो 15-20 मिनट की चर्चा होती कि आप और हम लोग की विजन मैच करें और शहर को किस तरह से हम लोग को विकास के पथ पर अग्रसर करना है, तो मिल के हम लोग कॉमन एजेंडा पे बात करें। अब क्या होता है गंगा भैया की अधिकारी बदलते हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं, मंत्री बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक इंडस्ट्रियल मास्टर प्लान बना लें, 5 साल का हो, 10 साल का हो, और उस पर जो भी अधिकारी, जो भी मंत्री, जो भी सरकार आए उस पर स्टिक करे कि हाँ ये हमारा मास्टर प्लान है, इसके इर्द गिर्द हमारे शहर का विकास होगा। दोस्तों, ये थी एक चर्चा जो बिल्कुल बेबाक और खुलेआम चर्चा है। इसमें किसी तरीके की कोई राजनीतिक स्थितियां नहीं हैं। हम उद्योग जगत की बात करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है हमारे जनप्रतिनिधियों, खासकर जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उनके पास समय का अभाव। वे हमें समय नहीं दे पाते हैं, और उनके इतने कार्यक्रम हैं कि वो
जबलपुर के रोड मैप को समझना ही नहीं चाहते या समझने की कोशिश भी करें तो उनके पास समय नहीं होता। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़, हम आपसे जुड़े रहेंगे, आपसे लगातार इसी तरीके के मुद्दों पर बात करेंगे। प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी शेयर करके हमें अपनी एक भूमिका तय कर दें कि हम जिन जगहों पे काम कर रहे हैं सही है या गलत। धन्यवाद। थैंक यू।